नमस्कार। आज हम माही चतुर्थी की कहानी सुनेंगे। इसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। एक साहूकार की बहू पड़ोस में गई। पड़ोसन कहानी सुन रही थी। साहूकार की बहू ने पूछा, यह क्या है? उसने बताया कि चौथ की कहानी सुन रही हूँ, इससे अन्न धन पुत्र आदि सभी सुख होते हैं। तो उसने कहा, तब तो मैं भी करूँगी। उसने भी घर आकर विधि विधान से व्रत किया। उसके कोई संतान न थी, इस वजह से वह बहुत दुखी थी। व्रत के बाद वह गर्भवती हो गई। तब उसने कहा, पुत्र होगा तो वह 5.25 सेर का तिलकुटा करेगी। लड़का भी हो गया। तब बोली, वह बड़ा होगा तब 11 सेर का साथ ही कर दूंगी। बड़ा भी हो गया। तब भी उसने नहीं किया और सोचा 21 सेर का बोल दिया। फिर सगाई होने पर 1.25 मन का, विवाह होने पर बोल दिया। विवाह होने को आया। फेरों के साथ चौथ विनायक चटक दिखानी चाहिए। चौथ विनायक ने सोचा, अब तो इसको चटक दिखानी ही पड़ेगी, नहीं तो हमें कौन मानेगा। तब पैरों में से लड़के को उठाया और जोहड़ मेले जाकर छिपा दिया। उस सब ने अचंभा किया, पर कोई जोड़ नहीं। उसको विवाही जाने वाली लड़की अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने जाती और तो सब अपने गड़े भर लेती और फिर चली जाती। सबसे पीछे वह भरती। तब जोहड़ में से आवाज आती, 1 फेरा, 2 फेरा, तीसरा मेरी अधब्याही का। रोजाना सुन सुनकर वह दुबली होने लगी। माँ ने पूछा, पर उसने कुछ नहीं बतलाया। उसकी माँ ने उसकी सहेलियों से पता लगाने को कहा। दूसरे रोज वह सबसे पीछे गड़ा भरने लगी और आवाज आई। सबने सुना। सहेलियों ने पूछा, भाई तू कौन है और क्या बात है, रोज ऐसे आवाज लगाता है? तब वह अंदर से आवाज लगाकर बोला, मैं इसका पति हूँ और चौथ विनायक के गहने पड़ा हूँ। उन्होंने पूछा कि कैसे छूटेगा? तब उसने बताया कि मेरी सासू और माँ दोनों 1.25 मन का तिलकुटा करे तो मुझे छोड़ देंगे। घर आकर सहेलियों ने सारी बात बताई। लड़की की माँ ने कहा, मैं करूँगी, और लड़की को सास को भी कहला भेजा कि यदि आपने बोल करा है, नहीं किया हो तो अब करो। तब लड़की की सास ने भी किया। चौथ विनायक खुश हो गए। लड़के को फेरों में लाकर बिठा दिया। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। हे चौथ विनायक, सब पर प्रसन्न होना। कहानी कहते कहते पर, सुनते पर, लिखते पर, पढ़ते पर, हमारे सारे परिवार पर। जय चौथ माता की।